नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कथन निष्कर्ष। एमपी पुलिस में जो नया टॉपिक आ रहा है, बहुत सारे बच्चों बोल रहे हैं सर नया टॉपिक आ रहा है, एमपी पुलिस में एक नया टॉपिक आ रहा है, नया टॉपिक आ रहा है। कौन सा नया टॉपिक है? वो ये नया ही टॉपिक है। कथन निष्कर्ष का थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया है, बैंकिंग का थोड़ा सा यहाँ पे लेवल उठा लिया है। तो इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बिल्कुल बकायदा एग्जाम में आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 4। ये 4 क्वेश्चन गलत हो गए मतलब सिलेक्शन भूल जाओ। तो यहाँ पर अगर आपको चारों क्वेश्चन सही करना है तो यहाँ पर एंड तक आपको वीडियो में बने रहना होगा। सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज आपकी क्लियर होगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी। आपको ये चीज ऐसी बताऊंगा कि आप जब तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, एक भी दिन आप कभी भी करके देखना, कभी नहीं गलत आएगा आपका आंसर। बस आपको एंड तक वीडियो देखना है। जो बच्चा पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर करके जाना। लास्ट में देखना, लास्ट तक अगर आपको वीडियो में सारी चीजें समझ में आ जाए तो बिल्कुल आप लाइक करना, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप डिसलाइक करके जाना, पर लाइक डिसलाइक जरूर करना है। और आपको एंड तक वीडियो को देखना है। देखिए इसमें आपका नियम भी लगेंगे, तो बीच बीच में अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि आपका नियम स्किप हो जाए और आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए। तो 4 नंबर का सवाल है बच्चों, सभी तक शेयर करना है। जितने की भी एमपी पुलिस का एग्जाम है वो जरूर देख ले आप। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले कुछ सिंबल समझ लेते हैं। इस सिंबल को तो सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं अपन इक्वल, अर्थात ये होता है अपना बराबर। इसको बोलते हैं अपन लेस देन, इसको बोल देते हैं अपन ग्रेटर देन, और इसके नीचे ऐसे लगा दिया जाए तो लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। इस प्रकार से इन सिंबल को बोला जाता है। किस सिंबल को क्या बोला जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से याद रखोगे, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका बी, तो आप इसको कैसे पढ़ते हो कि बी बड़ा है किससे? ए से। इधर ऐसा लिख दिया मैंने ए और बी, तो इसको पढ़ेंगे ए बड़ा है किससे? बी से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके, और यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा किसके? बी के। तो इतने तो आप सभी को पता है कि ये सिंबल क्या होते हैं। अब इनका प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है, नियम क्या लगते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। देखिए आपको वीडियो को सबसे ज़्यादा जैसे बच्चों तक शेयर करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है सभी तक, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना। कॉन्सेप्ट सीख लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के लेक्चर में मैं आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिखाने आया हूँ। इसका प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट आपकी क्लासेस रहेगी जो सेकंड क्लास में आपकी आ जाएगा, सेकंड लेक्चर में इसका आ जाएगा, जिसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आज ओनली बेसिक सीख लो, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये अपना प्रोमिस है, ठीक है। अगर आपका गेट ऐसा है, ये मान लिया जाए कि ये इस प्रकार से साइन है ग्रेटर देन लेस देन का, आपको ये देखना है कि किस साइड से खुला है। क्या ये गेट इस साइड से खुला है कि इस साइड से खुला है? अगर आपका इस साइड से गेट खुला है तो आप अंदर घुस सकते हो, समझ रहे हो। जिस साइड से गेट खुला है, मुंह खुला है, जिस साइड से इसका मुंह खुला है उस साइड से आप अंदर घुस सकते हो। ऐसा हुआ तो अपने को घुसने के लिए इधर से घुसना, समझ रहे हो। देखो प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं आपको। लाओ भाई, दे दो दे दो, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए ये किटकैट चॉकलेट है। कौन सा चॉकलेट है ये? किटकैट। अब इसको मैंने फाड़ा और यहाँ से एक पीस कट किया, बिल्कुल यहाँ से मैंने एक पीस कट किया। अब इस पीस को मुझे खाना है। खाना है अर्थात समझना, आप भी खा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी चॉकलेट है, वाकई में बहुत अच्छी चॉकलेट। मैंने उसको खा लिया। अब समझना बच्चों बात को, मैंने जब उसको खाया, समझना मैं खा नहीं रहा हूँ, समझो इधर। मैंने जब इसको खाया तो मेरा मुंह खुला था, तभी तो चॉकलेट अंदर गई थी, समझ रहे हो। मेरा मुंह जब खुला था तभी तो चॉकलेट अंदर गई थी। अगर मैं अपना मुंह बंद कर दूं, ऐसे कर दूं, तो क्या ये चॉकलेट अंदर जा पाएगी? जा रही है क्या? नहीं जा रही है ना। अर्थात समझिए बात को कि जब मेरा मुंह खुला होगा तभी तो चॉकलेट अंदर गई होगी। और आपको यही समझना है कॉन्सेप्ट। जिधर मुंह खुला हुआ उधर से अपन अंदर घुस जाएंगे। इधर से घुसेंगे मतलब इधर से आलू डालेंगे, उधर क्या निकलेगा? अपना सोना निकलेगा। तो इधर से घुस जाना आपको। अब इस कंडीशन में हुआ तो क्या अपन अंदर घुस पाएंगे? क्या यहाँ मुंह खुला है? क्या नहीं खुला है, तो यहाँ पे अंदर आप नहीं घुस पाएंगे। आलू डाल पाएंगे क्या? इधर नहीं खुल पाएंगे, है ना, ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो और एग्जाम्पल समझ लेते, जैसे कि बोतल हो गई मेरी। बोतल को ध्यान से समझिए।
अभी ये देखिए बोतल है, बोतल का मैंने जब ढक्कन खोल दिया, अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर आपको घुसना है तो आप घुस सकते हैं, हालांकि आप नहीं घुस सकते हो पर अंदर तो घुस सकते हो ना, मतलब एक कहने का तरीका समझना, इसके अंदर आप घुस सकते हो और उधर निकल सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इस बोतल का इस प्रकार से ढक्कन लगा दिया तो मैंने, और फिर मैंने बोला आपको इस बोतल के अंदर जाना है, तो अंदर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर मैंने जब बोतल का ढक्कन लगा दिया तो आप अंदर नहीं घुस सके, और जब मैंने खोला था, जब आपका मुंह खुला था, तब आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर करना है, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है आपको वीडियो को, ठीक है। अगर आपका ढक्कन खुला है, मतलब आपका ढक्कन नहीं, जैसे कि बोतल का ढक्कन खुला था तो आप इधर से जा सकते हो, और इधर से खुला है तो आप इधर से जा सकते हो। और अगर आपका इक्वल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? इक्वल। तो इक्वल का सिंबल समझना थोड़ा सा, इक्वल लगा है मतलब इधर से भी घुस सकते हो और इधर से भी घुसो, किधर भी निकलो। इसमें इधर से भी घुसो उधर से भी घुसो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी, दोनों तरफ से रास्ते अपने खुले हैं। क्वेश्चन को कैसे करना सारी चीज़ें बताएंगे, आराम से लास्ट तक वीडियो को देखिए, बस आप सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वल था तो इक्वल में आप यहाँ से इधर से उधर घुस सकते हो, ध्यान समझना, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ भी सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बाद में बताते हैं, पहले पहला वाला बता देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे बी दिया, ऐसा लिख रखा है बी बड़ा है किससे? ओ से। अब आप ध्यान समझना, क्वेश्चन में आ गए अपन, ये इस प्रकार से कथन दिया जाएगा, इस प्रकार से निष्कर्ष दिया जाएगा, बोलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बस आपको देखना है, कैसे देखोगे? देखो बी है और यहाँ क्या है अपने को ओ, मतलब बी से होते हुए अपने को कहाँ जाना है? ओ तक जाना है। अब देखो बी कहाँ है अपना? ये, और ओ कहाँ है? यहाँ। अब बी से आना है अपने को ओ के ऊपर, ध्यान रखना, जिधर से गेट खुला है उधर से घुसना है अपने को, गलत नहीं करना है। जिधर गेट खुला है उधर आपको आलू डालना है, दूसरी तरफ सोना निकलेगा। अभी देखो, ये देखो बी है, बी से इधर आप अंदर घुसोगे, इक्वल टू है मतलब कहाँ तक आ गए आप? आर तक आ गए। अब आर तक आ गए तो यहाँ पे भी अपना गेट खुला है, ओपन है ना, ध्यान रखिए, गेट खुला है तो अपन अंदर घुस सकते हैं, मतलब कहाँ तक आ गए अपन? टी तक। अब कोई बच्चा कमेंट करके यूँ नहीं बोले कि सर इधर तो गेट खुला ही नहीं है, कैसे निकलेंगे उधर? अरे निकल जाओगे, एक बार घुसो तो सही अंदर, बिल्कुल यहाँ से घुसोगे तो टी तक आप पहुँच गए। अब जैसे ही आप टी पे आए तो आगे देखो गेट क्या बना अपने को? बंद मिला। क्या अंदर घुस सकते हैं अपन? नहीं घुस सकते, मतलब अपन बी से ओ तक नहीं पहुंचा, ये मतलब ये क्या हो गया? आपका कथन असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य हो गया। समझ रहे हो? अभी मैं आपके इसको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ध्यान रखना। और इसमें कंडीशन, थोड़ा सा एक नियम ध्यान रखना कि अगर आप बी से लेकर ओ तक आए हो तो ये सिंबल जो है कम से कम कितनी बार? कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम कितनी बार आना चाहिए? एक बार। ध्यान समझना नियम को। आपने जब इसको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को गलत किया है तो अगर आपका, जैसे कि ये क्वेश्चन मान लिया जाए कि सही होता, जैसे कि अगले वाले में बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि एस से कहाँ जाना है आपको? टी के ऊपर जाना। अब देखो एस कहाँ है अपना भाई साहब? टी है, और एस से कहाँ जाना है अपने को? टी तक जाना है। अभी मैंने मुंह खोला था तो चॉकलेट अंदर गई थी, ठीक है, तो जिधर मुंह खुला रहेगा वहां से अपन अंदर घुस जाएंगे। एस है, अब एस से जाना है अपने को, टी तक जाना है, ध्यान रखना, ये यहाँ टी है, यहाँ से ऐसे घुसोगे, खुला मुंह है मतलब पी तक चले गए, इक्वल लग रहा है मतलब खुला मुंह ओ तक चले गए, खुला मुंह मतलब कहाँ तक चले गए? टी तक चले गए, मतलब मंजिल पर अपनी पहुंच गए हो। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा अपना? सत्य हो जाएगा। क्या सत्य हो जाएगा? क्या नहीं। अभी एक कंडीशन और चेक करना है आपको। चेक क्या करना है? ध्यान रखना, सत्य कब होगा? ध्यान रखिए, ये जो आपने सिंबल लगाया है यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के बीच में ये कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम कितनी बार आना चाहिए? एक बार, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है आपका, कि अगर आप ए से लेकर टी के बीच जा रहे हो तो कम से कम ये सिंबल कितनी बार आना चाहिए आपका? एक बार। अर्थात देखिए यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, परंतु यहाँ पर तो आ गया ना अपना, आ गया ना, मतलब ये क्या हुआ अपना? सत्य हुआ। नियम का ध्यान रखिए, नियम नहीं पता हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कम से कम ये एक बार सिंबल आना चाहिए। और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अभी इसमें ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अभी इसमें दो स्टेटमेंट देगा, इस प्रकार से आपको जोड़ेगा, और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट एक और देगा, फिर बोलेगा ये इधर से उधर जाओ। सारे क्वेश्चन, कोई चीजें आपको मिलानी नहीं है, कोई भी अपन मर्ज नहीं करेंगे कथन, बिल्कुल आपका वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो? अभी जैसे कि मैं आपसे और बोल दूं यहाँ पर ऐसे कि आपको जाना है, एस से जाना है, और कहाँ तक जाना है आपको? टी तक जाना है, और एस से जाना है और टी से जाना है। अब देखो एस से जा रहे हो आप, कहाँ तक जा रहे हो? टी। अच्छा ये तो हो ही गया। एस से मान लीजिए आपकी यहाँ पे टी से जाना है और मुझे बी तक जाना है, टी से जाना है और कहाँ तक जाना है? बी तक।
अब देखो टी से घुसोगे, मतलब टी जहाँ दिख रहा है वहाँ से घुसो और कहाँ तक जाना है अपने को, बी तक। तो यहाँ पे आगे ही सबसे पहले ही गेट अपना क्या हुआ, बंद हुआ, मतलब मुंह ही बंद हुआ है यहाँ पे, तो अंदर घुस पाएंगे क्या अपन, नहीं घुस पाएंगे ना। तो यहाँ पे टी से बी तक जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। क्लियर हुआ। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, जैसे कि ये वाली कंडीशन। अब अगर आपको ऐसा दे दिया जाए जैसे कि यहाँ पे इक्वल लग रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे भी इक्वल लग रहा है। अब अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया, और उसके बाद दे दिया आपको कि क्या एस इज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल इज आर, यहाँ तक दे दिया। अब ये वाला बताइए सही होगा कि गलत होगा। आप ध्यान रखिए, एक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ पे, समझोगे। यहाँ पे आप एस से घुसना है और कहाँ निकलना है अपने को, आर पे। एस ये है और आर ये है, ठीक है। ये अपना ड्रॉपिंग पॉइंट, लक्ष्य सामने है अपने पास। यहाँ से निकले अपन एस, एस से कहाँ चलेगा अपन, पी तक चलेगा, ठीक है भाई साहब। पी से निकले अपन कहाँ तक चलेगा, ओ तक, क्योंकि इक्वल का कोई यूज नहीं होगा, ओ तक चले गए, ठीक है। ओ के बाद आगे गए, ओ से कहाँ चलेगा अपन, टी तक चलेगा। अब जैसे कि आप टी पे पहुंचे तो यहाँ पे अपना गेट क्या हो गया, बताओ आगे जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे आगे जा पाओगे क्या, आप नहीं जा पाओगे, अर्थात ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। परंतु अगर मैं आपको ये वाली कंडीशन दे दूं, समझना क्या है, दोनों चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। एस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आर टी, क्या एस से आपको कहाँ जाना है, टी पर। कौन बड़ा है कौन छोटा है कोई मतलब नहीं रखा, आपको देखना है मुंह खुला है तो घुस जाओ, बंद है तो मतलब आप वहीं रुकोगे, ठीक है। आपको जाना है एस से टी तक। अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है। एस से जाना है अपने को टी तक। अब यहाँ से एस से घुसोगे, यहाँ पे क्या लग रहा है अपना इक्वल, और यहाँ से अंदर घुस गए आप, पी तक चले गए। पी से कहाँ चले गए आप, ओ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या अपना ओ के बाद यहाँ पे भी खुला मुंह है, मतलब कहाँ तक चले गए आप, टी तक। तो क्या ये आपका सही हो गया, क्या ये आपका निष्कर्ष सही हुआ कि नहीं हुआ। आपने बोला था कि सर एस से जाना है टी तक, सब तरफ खुले मुंह दुखे तो हम तो दौड़ते चले गए, तो टी तक पहुंच गए, तो सही कर दो इसको। परंतु ध्यान रखिए भाई साहब, क्या इस पे बिल्कुल इस प्रकार से ग्रेटर देन का सिंबल है क्या, केवल नहीं। इसके बाद ग्रेटर देन एंड नीचे क्या लग रहा है, ये इक्वल, बराबर। तो इसकी एक कंडीशन ध्यान रखना कि जब ऐसा सिंबल नीचे लगा रहे तो जितने भी आपके पास स्थान है सभी स्थानों पर यही होना चाहिए, सभी स्थानों पर यही होना चाहिए। नोट कर लेना, सभी कॉपी पेन लेके बैठना सारे। एक भी क्वेश्चन एमपी पुलिस के अंदर गलत नहीं होगा, बैंकिंग के एग्जाम तैयार कर रहे हो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। केवल आपको समझना है, पूरी कंपटीशन एग्जाम में कभी भी देना, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चॉकलेट खा सकते हो आप, मेरे पास पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे सभी स्थानों पर क्या आ जाएगा, अगर ये आता है तो ही ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना, एस से आप गए पी पे, ठीक है, ये एक बार आ गया। अब इक्वल रहा है तो समझ ना कॉन्सेप्ट, इक्वल का कोई यूज नहीं होता है, इक्वल का कोई यूज नहीं होता है, मतलब आप इसका होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, अर्थात इक्वल को आप छोड़ दो, क्योंकि ये तो बराबर वाला, दोनों तरफ से मुंह खुले इसमें। अब आगे देखो, आगे क्या लग रहा है, केवल ये वाला, क्या इसके नीचे इस प्रकार से आपका इक्वल का सिंबल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अर्थात यहाँ पर भी सिंबल जो होना चाहिए वो अगर इस प्रकार से अगर होता तो ये वाला कथन क्या हो जाता, सही हो जाता। परंतु अगर ये सिंबल अभी यहाँ पे जो है केवल ऐसा है, अर्थात ये क्या हुआ अपना, गलत हुआ। क्लियर हुआ सबको। ऐसी कंडीशन आए तो ये सभी जगह होना चाहिए, और ये हो तो ये कम से कम कितनी जगह होना चाहिए, केवल एक जगह होनी चाहिए। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चा पहली बार आया है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए लास्ट तक देखिए, एग्जाम में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 4 नंबर है, पूरे 4 है ना। ये छूट गया तो एग्जाम का सिलेक्शन भूल जाओ, है ना। जैसे कि कथन दे दिया आपको, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, स्टेटमेंट आपको दे दिया, कथन आपको दिया है, समझना कि ए इज ग्रेटर देन बी, इस प्रकार से सी, और फिर आगे ग्रेटर देन दे दिया आपको डी, फिर इस प्रकार से ई, और ठीक है, ये इतना बहुत है काफ़ी। अब इसमें ही आपको कथन दिया, निष्कर्ष दे रहा है। निष्कर्ष समझना इस प्रकार से, पहला बोला है आपको ए इज ग्रेटर देन सी, क्या यहाँ पे ये वाला सही होगा। सेकंड वाला बोल देता हूँ मैं आपको सी, और इस ग्रेटर देन कौन सा अपना ई। बताइए कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखिए। अभी आपको समझना है, केवल क्या समझना है कि कैसे क्वेश्चन होता है। ए से जाना है अपने को सी तक, ए से देखो भाई साहब अपने को जाना है सी तक। ए से जैसे ही निकले सामने ही गेट क्या हो गया अपना, मुंह बंद हो गया, तो अंदर जा पाएंगे क्या अपन, नहीं जा पाएंगे, अर्थात गलत हुआ। समझ गए। ये भी समझना कि जिस साइड से मुंह खुला है उस साइड से घुसना है। अब देखो ये है सी और ये क्या है अपना ई, तो आपको ई से घुसना है और कहाँ तक जाना है,
सी तक जाना है। अब ई देखो कहाँ है, ई ये है और ये सी है। अब आप ई से घुसे हो यहाँ तक, कहाँ आ गए, डी तक आ गए, क्योंकि ओपन मुंह था अपना, ओपन खुला फुस है ना। आगे जाओगे तो डी तक आ गए, तो यहाँ पे भी अपना खुला मुंह है, मतलब सी से कहाँ चले गए आप, डी तक चले गए। तो सी से डी तक पूरे पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, तो ये सही हो जाएगा। चेक कर लेना कम से कम ये सिंबल कितनी बार होना चाहिए, एक बार। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो अपने बार 2 बार आ गया, एक बार आना चाहिए। कम से कम कितनी बार, एक बार, 2 बार, 10 बार, कितनी भी आए चलेगा, कम से कम कितनी बार आना चाहिए, एक बार। अभी एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं भी, आपको समझा ना, है ना। जैसे कि सी ग्रेटर देन ए इक्वल बी ग्रेटर देन, ऐसे ही कर लेते हैं, डी ग्रेटर देन ए या फिर इक्वल है ए तो बराबर आ गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए पी इक्वल क्यू, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका कथन दिया रहेगा। अब निष्कर्ष मैंने अपने मन से दे दिए यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ आपको। ए से आप क्या डी तक जा सकते हो, क्या ये वाला कथन जो है आपका सही होगा या फिर गलत होगा, जल्दी से बताइए। ए से जाना है, ए देखो भाई साहब कहाँ, यहाँ। डी कहाँ है अपना, यहाँ। ए से जाना अपने को डी तक, ए से निकले आप, बिल्कुल खुला मुंह था, आगे चले गए बी तक चले गए, बी पे भी खुला मुंह था, कहाँ तक चले गए आप, डी तक। तो सही हुआ कि गलत हुआ? अभी सही गलत चेक नहीं करना है। अभी मैंने बताया था कि जब ये सिंबल आए तो सभी जगह पर यही सिंबल आपका आना चाहिए, समझ रहे हो। सभी जगह पर सिंबल, तो देखो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या हुआ, सही हुआ। समझ में आया दोस्तों सभी को? अब जैसे कि एक और दे दिया, मैं एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको अभी ना। अभी ये आपके एक कंडीशन, एक ही कथन दिया है, 2 कथन देगा तो उसको मर्ज करने का, आपको बहुत सारे मर्ज वाले बताते हैं, मैं बिना मर्ज करे आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पी से जाना है आपको इस प्रकार से, पी से जाना है आपको और आपको जाना है बी तक। पी से जाना है और कहाँ तक जाना है आपको, बी तक। तो क्या ये कंडीशन सही होगी कि गलत होगी, चेक कर लेते हैं। देखो पी और पी से निकल के क्या जाना है अपने को, बी। देखो अपना कंडीशन कहाँ है, सबसे पहले तो पी और ये अपना टारगेट है बी, यहाँ तक। पी से घुसे भाई साहब आप, खुला मुंह था, बी तक, डी तक चले गए। और डी से घुसोगे तो आगे घुस सकते हो क्या, ऐसे बंद मुंह है, गेट बंद है अपना, तो घुस पाओगे क्या अंदर, नहीं घुस पाओगे, अर्थात गलत हो गया। आया समझ में जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा? अभी के आज मैंने केवल अभी इसको आपको बेसिक समझाया है, अभी इसका डिटेल बाकी है। अभी चलो ये तो पहली कंडीशन हो गई, सभी को समझ में आ गया। केवल आपका ग्रेटर देन लेस देन वाला कुछ भी समझ में नहीं आना। देखो आपको कुछ भी याद रखने जैसी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस आप लास्ट तक, एंड तक वीडियो को आपको देखना है सारी चीज़ें, और ऐसी ट्रिकें आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, जब 2 कॉन्सेप्ट कैसे आ जाए। और कथन निष्कर्ष में पूछ रहा है आपका, है ना। कथन निष्कर्ष में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम आप समझिए इस बात को, ठीक है। बी और फिर आगे दे दिया आपको ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन आपको दे दिया यहाँ पे इक्वल ई, इक्वल दे दिया आपको डी, है ना। और आगे और बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मान लिया जाए, इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं इसके नीचे। चलिए अभी इसको यहाँ पे इस प्रकार से सिंबल देगा और यहाँ पे इस प्रकार से कोमा बनाएगा, इसको बोलते हैं अपन अर्धविराम। क्या बोलता है, अर्धविराम। और इस प्रकार करके आगे एक और क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि मैं इसका क्वेश्चन आगे से नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऐसा दे दिया आपको कि यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं अपन बी से, बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी ए नहीं पी, पी से आपको जाना है क्यू के ऊपर और क्यू से जाना है आपको आर के ऊपर, ठीक है। ये आपका पूरा कथन है, ये पूरा क्या है अपना कथन है। उसके बाद क्वेश्चन में ये नीचे से लिख रहा हूँ और इस प्रकार का सिंबल लगा रहेगा जिसको बोलेंगे अपन अर्धविराम। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, जो मैंने तरीका बताया है आपको कि इधर से आलू डालेंगे उधर क्या निकलेगा अपना, सोना निकलेगा। बिल्कुल जहाँ गेट खुला होगा वहां अंदर घुस जाएंगे अपन, किधर किधर निकलेंगे, ठीक है। निष्कर्ष इसका कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे कौन सा समझ लेना, आपको बोलेगा कि आपको जाना है ई से और ई से जाना है आपको इक्वल के साथ में लेके जाना है और कहाँ जाना है अपने को, डी तक जाना है। ई से जाना है और कहाँ तक जाना है आपको, डी तक जाना है। तो क्या ये वाली कंडीशन सही हुई कि गलत हुई? अब ई से जाना है और डी तक जाना है, तो ई से डी तक यहाँ पर सिंपल ही दे रहा कि ई है और ये डी है अपना, ठीक है। तो ई से खुला है और कहाँ तक जाना है अपने को, डी तक, दोनों तरफ क्या हो गया, खुला हो गया। तो सही हुआ क्वेश्चन कि गलत हुआ? बिल्कुल अपना ये क्या हुआ, अपना क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि ये सारी जगह यही होना चाहिए। हुआ क्या, ये नहीं हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर ध्यान से ना 2 कथन दिए अपने को, ये अगर इस प्रकार से सिंबल लगाया मतलब ये दूसरा वाला कथन है। अब अगर आपको जाना है P और P से जाना है आपको, मान लिया जाए कि P से जाना है आपको
पी से जाना बी, बी इस प्रकार से लिख लेते हैं आप, ठीक है। आपको जाना है पी और बी, इस प्रकार से आपको दिया है, तो वो बोल देगा कि क्या ये निष्कर्ष सही है कि गलत है। ध्यान समझना, बी से घुसना है और आपको कहाँ तक जाना है, पी तक जाना है। अब आप बोलोगे सर बी तो ऊपर भी आ रहा है, बी तो नीचे भी आ रहा है, अब कौन से वाले बी पे जाए, ऊपर वाला बी और नीचे तो पी है ही नहीं, तो बी से जाना है और पी तक जाना है, तो ये ऑब्वियसली आपके सामने आ रहा है, तो बी से पी तक तो ये आप सीधा सीधा यहाँ से निकलोगे यहाँ तक चलेगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा बिल्कुल। और कम से कम एक जगह आना चाहिए, तो कम से कम एक जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको लेवल वाला क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, कि आपको जाना है ई से जाना है और आपको जाना है क्यू तक, ई से जाना है और आपको जाना है क्यू तक, ई से जाना है और आपको जाना है क्यू तक। ध्यान से समझना, अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे इन दोनों कथन में आपको कोई ना कोई चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी। क्या कॉमन है अपना, बी, और यहाँ पर भी क्या है अपना, बी, ठीक है। अब आपको घुसना है ई से और कहाँ तक जाना है, क्यू तक, तो ई देखो ई कहाँ है, ये वाला, ई से आप घुसे हो, ई से घुसोगे इधर, क्योंकि अपने को कहाँ तक जाना है, क्यू तक जाना है। ई से घुसे हो, कहाँ तक आ गए आप, सी तक, सी से आगे चलोगे तो यहाँ पे भी मुंह खुला है, तो कहाँ चले जाओगे आप, बी। अब बी वो जो आया है, उसके बाद अपने को क्यू पे जाना है, तो बी सीधा नीचे वाला आ गया अपना, कौन सा आ गया, नीचे वाला, क्योंकि दोनों में ये क्या चीज़ है, कॉमन है। और बी से कहाँ जाओगे आप, पी के ऊपर, बी से कहाँ चले जाओगे, पी के ऊपर, क्योंकि ये भी मुंह क्या है अपना, खुला है। अब आगे देखो, अपने को जाना है क्यू के ऊपर, परंतु एंडिंग समय में, अंतिम समय में इसने अपना गेट क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो क्या क्यू पे जा पाया, नहीं जा पाया, अर्थात ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। समझना, अभी एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ, थोड़ी सी क्वेश्चन और बढ़ाते हैं इसके, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा नियम और समझ लेना आप, है ना। ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू डी पी, और फिर आगे दे देगा इस प्रकार से कोमा, और यहाँ दे देगा इस प्रकार से, और फिर दे देगा आपको पी, नहीं पी, उसके बाद दे देते अपन बी, और उसके बाद दे देते अपन एफ, ठीक है। एफ के बाद है सी तो है ऑलरेडी, नहीं है। चलिए, ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना ध्यान से क्वेश्चन को, क्या करना है आपको, दिख रहा है उधर, नहीं दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, बी फिर ग्रेटर देन एफ फिर ग्रेटर देन सी, इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से स्लेस लगा रहेगा, और ये क्वेश्चन इसके आगे लिखा हुआ रहेगा, ये कथन रहेगा आपका, निष्कर्ष आपको दिया रहेगा। कैसे क्वेश्चन करना है, ध्यान से, ट्रिक वही है अपनी, इधर से आलू डालोगे, उधर क्या निकलेगा अपना, सोना निकलेगा। अब आपको देखा है इधर से कि इधर से आपको डी है, और डी से आपको इक्वल टू में जाना है, और कहाँ तक जाना है आपको, सी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, सी तक। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लगा दो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको डी से घुसना है, मतलब ये देखो डी है और सी है, मतलब आपको घुसना कहाँ से, सी से। जिस साइड से मुंह, निष्कर्ष में ध्यान रखना, जिस साइड से मुंह खुला हो उस साइड से आपको घुसना है, मतलब सी से घुसना है और डी तक जाना है आपको। ये नीचे आपका इक्वल भी लग रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डी से, डी कहाँ दिख रहा है आपको, ये, और सी कहाँ दिख रहा है आपको, सी, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल। तो डी से घुसोगे आप, यहाँ जाओगे अंदर, क्योंकि यहाँ पे आगे कॉमन क्या है अपना, बी। डी से घुसोगे तो बी तक तो आप चलेगा, क्योंकि मुंह खुला था। अब बी से आप ये वाले बी पे आ गए, मतलब एक मूवी होती है ना अपने, डॉक्टर स्ट्रेंज देखा है ना, कि इस दुनिया से घुसते हैं और दूसरी दुनिया में निकल जाते हैं। तो आप भी डॉक्टर स्ट्रेंज बना लो अपने आप को, इधर से घुसोगे उधर निकलोगे। डी से घुसोगे कहाँ पे आ गए आप, बी पे आ गए, मतलब ये वाला बी आ गया। अब बी से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे क्या लग रहा है अपना, लॉक लग रहा है, तो क्या आगे जा पाएंगे अपन, नहीं जा पाएंगे, अर्थात क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। अपने को सी पे जाना, तो जो कि नहीं होता है। समझना, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे ए से जाना है, और मान लिया जाए कि आपको कहाँ तक जाना है, ए इज ग्रेटर देन डी, इस प्रकार से। डी से आपको ए पे जाना, जिधर खुला मुंह हो उधर से घुसोगे आप, डी से घुसोगे, और कहाँ तक जाना है आपने को, ए से, तो डी से घुसोगे यहाँ तक, बी तक आ गए, आगे मुंह बंद है, अर्थात ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया, ठीक है। और कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए, ठीक है, और उसके आगे थोड़ा सा इसका भी चेंज कर देते हैं कि ये इस प्रकार से कंडीशन। अब अगर आपसे बोला जाए कि आपको बी से जाना है और ग्रेटर देन के साथ में जाना है, और कहाँ तक जाना है आपको, सी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है। तो बी और सी वाली कंडीशन देखो, ये वाला बी ले सकते हो, परंतु आगे सी नहीं आ रहा है, ये वाला बी लेंगे अपन, यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, आगे सी। यहाँ से घुसोगे मतलब मुंह खुला है, एफ तक चले गए, एफ से भी मुंह खुला है, मतलब कहाँ तक चले गए आप, सी तक। परंतु यहाँ पे सिंबल ध्यान रखना कौन सा लग रहा है, नीचे ग्रेटर देन के साथ में इक्वल लग रहा है, अर्थात मैंने बताया था कि सभी स्थानों पर ये होना चाहिए, अर्थात ये सही हुआ क्या अपना, गलत हो। कभी भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे आप। इसी प्रकार से रीजनिंग के और भी टॉपिक जो कि एग्जाम में आपके एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे जा रहे नए कॉन्सेप्ट, आप मुझे कमेंट करके बताइए। सारे इसी प्रकार से धमाकेदार आपसे ट्रिक से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझ में आया आपको? केवल आपको ध्यान रखना 2 दे 3 दे, यहाँ पे 3 निष्कर्ष भी आते हैं, कई बार ऐसा भी देता है, थोड़ा सा ध्यान समझ लेना। इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, अगर ए
ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यहाँ पे दे दिया डी, और फिर इस प्रकार से ये सिंबल लगा देगा, फिर आगे दे देगा आपको पी ग्रेटर देन क्यू, फिर आगे दे देगा ग्रेटर देन सी, ठीक है, और इस प्रकार से एक और ग्रेटर देन लगा देगा और आगे दे देगा अपने को आर, और ये दे देगा अपने एक और चीज़ कॉमन हो जाएगी। जैसे अभी दो का ही कर लेते हैं, चलो यहाँ तक एक और ग्रेटर देन लगा देते हैं, इसको आर को यहाँ एक को लगा दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। निष्कर्ष बोला है, थोड़ा ध्यान समझना, निष्कर्ष में बोला है आपको कि सी से जाना है, आपको सी से जाना है, और सी से लेताते कहाँ पे जाना है आपको, सी से जाना है और यहाँ से जाना है आपको ए तक। सी से कहाँ तक जाना है आपको, आर ए तक जाना है। अब सी से घुसोगे और कहाँ तक निकलना है अपने को, आर तक, ए तक। तो सी कहाँ है अपना, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, परंतु ध्यान रखना ये जो है इस प्रकार से अर्धविराम लगा हो तो ये सेकंड वाला अपना कथन है। केवल दोनों में चीज़ में क्या पकड़ना है आपको, कॉमन चीज़ देखना है। क्या देखना है, कॉमन चीज़ देखना है, बस ये ध्यान रखना। अब देखो आपको सी से ए पर जाना है, मतलब ये सी है और ये है, मतलब सी से घुसोगे बी पे आ गए, बी से घुसोगे और कहाँ पे आ गए अपन, ए पे। परंतु यहाँ पे सिंबल कौन सा लग रहा है, ये वाला, अर्थात सभी जगहों पे ये होना चाहिए, परंतु यहाँ पे दूसरा है, अर्थात ये वाला क्या हुआ अपना, गलत हुआ। ठीक है, अगर आपसे ये सब पूछ लिया जाए कि सी से जाना है आपको, या फिर सी की जगह मैं देख लेता हूँ कि क्यू से आपको जाना है और वो जाना है आपको पी और फिर अपना आर ए बी, क्यू से जाना है आपको सी के ऊपर, ये वाली कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन हुई, या फिर क्यू से अपने को जाना है ए तक, ये वाला क्वेश्चन होगा, तो बताइए ये सही होगा कि नहीं होगा। क्यू से घुसेंगे अपन, बड़ा मुंह है मतलब अंदर घुस जाएंगे, और ए तक जाना है, तो क्यू देखो ये है। अब क्यू से आपको ए तक जाना है, ध्यान समझना, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो उस साइड जाना है सबसे पहले। तो क्यू, और क्यू से कहाँ जाओगे आप, सी से, क्योंकि सी दोनों में क्या है अपना, कॉमन है, तो सी के ऊपर अपन जाएंगे। तो क्यू से देखो डायरेक्ट सी पे जा रहे हो तो जाने दे रहा है क्या, ये आगे आगे अपना गेट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल बंद है, तो आगे जा सकते हो, अर्थात ये क्या हुआ अपना, गलत हुआ। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने समझा है कि जो आपका कथन और निष्कर्ष का जो नया वेरिएशन आ रहा है, मतलब एक प्रकार से जो नया टॉपिक आ रहा है, वो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले, सभी बच्चों तक आपको वीडियो को पहुंचाना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस जो है, इसके जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, और आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको वीडियो लगाया। धमाकेदार अगर ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आपको ये किट केक आपके लिए, एक किट केक शुक्ला। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।